हर महादेव। शुरू हो गया है महाशिवरात्रि का हफ्ता और ये महा उत्सव। हम बात करेंगे कि आप महाशिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं यदि आप चलना चाहते हैं शिव भक्ति का मार्ग, और अगर आप बिगनर हैं तो अलग अलग सेवा संप्रदायों में ये महाशिवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। अगर हम हर अलग अलग शैविज्म संप्रदायों, अलग अलग सेवा ट्रेडिशन में कैसे बनाया जाता है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर हो लोकेटेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए इसको मैंने शॉर्ट रखा है एंड जस्ट फॉर अ बिगनर बनाया है। यदि आप एक शिव डिवोटी हो हु इज जस्ट वांटिंग टू एक्सपीरियंस द ग्रेस, the Shiva blessings and do normal bhakti of Shiva, even if you are not a Shaivite, even if you are not following any of the Shaivism paths. Like personally me, I follow the Kashmir Shaivism path, so I belong to the Kashmir Shaivism संप्रदाय। तो इसमें अलग तरीके से बनते हैं। एक होता है सिद्धांत शैविज्म, एक होता है वेदांतिक शैविज्म, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के शैविज्म के सेक्ट्स होते हैं। सो वी विल टॉक टुडे जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन if you're walking the path of Shankara, if you want to experience the bhakti bhav, the devotion, his energy, what you can do, how you can celebrate महाशिवरात्रि, हम इस वीडियो को बहुत सिंपल एंड ईजी रखने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि है 26 फरवरी को, इसका मुहूर्त शुरू हो जाएगा करीब 26 फरवरी को सुबह सुबह और जाएगा 27 फरवरी तक सुबह सुबह। बट अब ये पूरे हफ्ते फेस्टिविटीज होते हैं। जैसे काशी माना जाता है वो दुनिया का सबसे पहला और आखिरी शहर है काशी, और महादेव का सबसे प्रिय शहर है। मतलब यू कैन एक्चुअली फील शिवाज एनर्जी व्हेन यू गो टू काशी। और वहां पर है द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग ऑल्सो, द काशी विश्वनाथ टेम्पल, द काल भैरव मंदिर, मणिकर्णिका घाट, वहां पर अघोरीज, नागा साधु, सब कुछ है कनेक्टेड टू शैविज्म। तो हम आज बात करेंगे कि महाशिवरात्रि में आप पूरा 1 वीक फेस्टिविटीज कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कल होगा सिंबॉलिक हल्दी रिचुअल बिटवीन शिवा एंड पार्वती। जैसे कि महाशिवरात्रि बहुत अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है इसका स्पिरिचुअली, रिलीजियसली। शिव पुराण के बेसिस पर ये तब था जब ज्योतिर्लिंग आए थे, जब द टॉल फायर बीम लाइट प्रकट हुई थी धरती पर, उसे महाशिवरात्रि की तरह मनाए जाते हैं। इस दिन शिव तांडव हुआ था विच टेल्स द होल साइकिल ऑफ क्रिएशन, डेथ, एग्जिस्टेंस, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, परसिवियरेंस, सब कुछ। और according to Shiv Puran Katha, it is the union of Shiva and Shakti, the divine masculine with the divine feminine। माना जाता है इसी दिन माता पार्वती और महादेव का शुभ विवाह हुआ था। तो ये पूरा हफ्ता अगर हम सिर्फ रिलीजियस वे में देखें तो ये पूरा हफ्ता सेलिब्रेशन होता है, महाउत्सव होता है शिव पार्वती का विवाह का। तो इसमें से कल जो शुरू होता है सिंबॉलिक रिचुअल होता है उनके हल्दी का रिचुअल। तो आप क्या कर सकते हैं टू सेलिब्रेट दिस? शिवलिंग पर चंदन एंड हल्दी का पेस्ट लगाइए। यदि आपके पास शिव पार्वती का पूरा परिवार की मूर्ति है या फोटो है तो उन पर चंदन और हल्दी का लेप लगाइए। महादेव पर भस्म लगाइए। फल ऑफर करिए। करीब अलग अलग 5 फल आपको ऑफर करने हैं, कोई सा भी आप ऑफर कर सकते हैं। जस्ट भजन कीर्तन या मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव 108 बार। और प्रसाद बांट सकते हैं टू योर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उसके बाद हल्दी के बाद 22 को है 22 को है गौरी पूजा। गौरी पूजा में 16 श्रृंगार ऑफर किया जाता है माता पार्वती को। अगेन उनके मंत्र जाप होते हैं, आदिशक्ति के मंत्र जाप होते हैं। और अगेन फल आप ऑफर कर सकते हो, शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद है मेहंदी 20, उसमें आप मेहंदी लगा सकते हो माँ गौरी पर अपने हाथ पर, सिंबॉलिक। अगेन यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हैव अ लिटिल डिनर पार्टी, गो टू द शिव टेम्पल, डोनेट मेहंदी टू शिव पार्वती मंदिर, यू कैन गिव इट टू द पंडित जी। फिर 25 को शुरू हो जाती है बारात की तैयारी। 25 को ऑल्सो होता है द कॉस्मिक डांस, द कॉस्मिक यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति, द तांडव, द नृत्य। सो just let yourself loose, dance like crazy, let the cosmic energies move through your body, through your chakras, and let that Shiva energy and Shakti energy awaken within you। उसके बाद 25 को बारातीज माना जाता है कि महादेव, भूत, पिशाच, असुर सब थे उनके बारातीज। तो वो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, सोत्रम कर सकते हो, कुछ कुछ खाना आप रख सकते हो फॉर the entities, all the entities who were part of the wedding। उसके बाद 26 को है द मेन महाशिवरात्रि। तो इस दिन आपको पूरी रात जागरण करना है, कोशिश करना आप नहीं सोएं। 26 को जब महाशिवरात्रि होती है, इट इज ऑल्सो अ कॉस्मिक इवेंट। अर्थ
पूरे बैलेंस में आ जाते हैं ऑन द एक्सिस. सो द एनर्जीज आर वेरी हाई. सो at this day, when you do any sadhana, mantra jap, any spiritual practice, it will give you 3-4 times more energy, because the energies are moving upwards. So it is very good to spend time in bhakti, devotion, sadhana, mantra jap, puja, doing the panchamrit abhishek, doing rudra abhishek, singing the sotrams, doing the shiv dance. These are some things that you can do at a beginner's level. If you don't want to do all the 5 wedding rituals, symbolic wedding rituals, to celebrate महाशिवरात्रि, you just want to celebrate महाशिवरात्रि in itself, तो उस दिन आप बस रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं, जाप कर सकते हैं नाम मा शिवाया का एटलीस्ट 108 times. You can light a diya, you can just spend time going inwards, self realization, because like I follow Kashmir Shaivism, तो उसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग scriptures होते हैं, शिवा सूता, द विज्ञान भैरव तंत्र, the Spand Kriya, in which Shakti is the Kundalini energy, and Shakti always is static. She always wants to create, she always wants to unite with Shiv. So these are some practices that you can do: dancing, meditation, meditating on your Mooladhara chakra, or just spending time in silence, going inwards and really feeling that Shiv Tattva energy. So ये है कुछ तरीके just as a beginner जैसे आप महाशिवरात्रि celebrate कर सकते हैं. Let me know in the comments if you want video more on details, or if you want to connect with me one-on-one to know more about how you can celebrate this sacred week. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya.